पहले बाजी ने उस पर हाथ उठाने की कोशिश की, उस दिन उसकी गाड़ी की चाबी वापस ले ली और इन सब के बाद हम उनके सामने हाथ फैलाकर खड़े हो गए। क्या साबित करना चाहते हैं हम? कि हम में इज्जत नफ्स नाम की कोई चीज नहीं है बाजी। दुखों में कितनी दरारें आए दिलों कश्यप, तुम कब आई? मुझे इन्फॉर्म कर देती, मैं तुम्हें लेने आ जाता। आपको पहले अपनी शमीम बाजी से इजाज़त लेनी पड़ती और अगर वो मना करती थी तो आप मुझे लेने ही ना आते, इसलिए मैं खुद यार। कब तक नाराज रहोगी? अगर इस तरह छोटी छोटी बातों को दिल पे लगाओगी तो गुजारा कैसे हो? छोटी सी बात, शमीम बाजी का मुझ पर हाथ उठाना छोटी सी बात है, या उनका मेरी गाड़ी की चाबी ले लेना छोटी सी बात है। और तो और ये सब तो छोड़ ही दें, आज तो आपकी शमीम बाजी ने लिमिट ही क्रॉस कर दी। उन्होंने अब्बू का भी लिहाज नहीं किया, उन्हें भी बातें सुना दी आज आपकी शमीम बाजी ने। ये सब आपके नजदीक छोटी सी बात है अब्दुल बारी? क्या बाजी ने चचा से बदतमीजी की? मगर क्यों? ये तो आप अपनी शमीम बाजी से ही पूछें, मगर मेरी एक बात गौर से सुन लें। मेरे लिए मेरे अब्बू की इज्जत से ज्यादा अहम इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। उन्हीं की खातिर मैं आपसे शादी करके इस घर में आई हूँ, और अगर यहाँ उनसे कोई मिसबिहेव करेगा तो मैं किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगी। टुडे वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम। शमीम ने मुझे बहुत शर्मिंदा किया है। मुनव्वर के सामने ऐसी ऐसी बातें की हैं कि मुझे तो दोहराते हुए शर्म आ रही है। बाजी भी कभी कभी हद कर देती। पता नहीं क्या हो गया है उसे, पहले तो ऐसी नहीं थी। ये तुम्हारी शादी के बाद उसमें ये तब्दीली महसूस कर रहा हूं मैं। शायद वो दिल से इस रिश्ते को कबूल नहीं कर पाई, इसीलिए आए दिन किसी न किसी बहाने से अपना फ्रस्ट्रेशन निकालती रहती है। और अफसोस तो मुझे कशफ पे है, उससे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मैं समझता था कि वो समझदार बच्ची है और वो समझबूझ के साथ, तहम्मुल के साथ इस मामले को निपटाने की कोशिश करेगी, मगर वो तो और बात बिगाड़ देती है। और मुनव्वर को भी उसी ने मना किया था कि वो शमीम को क्लिनिक के लिए पैसे न दे। अब्बा जी, आपने चचा से पैसे मांगे? नहीं नहीं, मैंने नहीं मांगे थे, उसने खुद ऑफर किए थे। तो अब्बा जी आपको मना कर देना चाहिए था। कश्यप के मना करने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। आप उस दिन बाजी को खुद समझा रहे थे कि अब रिश्ता बदल गया है। ये सब बातें मुनासिब नहीं है। अब आप अपनी बातों से खुद ही पीछे हट रहे हैं। क्या सोचते होंगे चचा हमारे बारे में कि उनकी बेटी के साथ यहां कोई अच्छा सलूक नहीं हो रहा? पहले बाजी ने उस पर हाथ उठाने की कोशिश की, उस दिन उसकी गाड़ी की चाबी वापस ले ली और इन सब के बाद हम उनके सामने हाथ फैलाकर खड़े हो गए। क्या साबित करना चाहते हैं हम? कि हम में इज्जत नफ्स नाम की कोई चीज नहीं है बाजी। शादी कर लो मुझसे। क्यों नहीं कर सकते? जानती थी मैं, पता था मुझे। मैं तो सिर्फ तुम्हें आजमा रही थी कि कितना दम है तुम्हारी मोहब्बत में। अफसोस तुम इसमें भी नाकाम हो गए।
अब दोबारा यहाँ आकर मुझे परेशान मत करना। किसी बात पे परेशान हैं आप? नहीं। तो फिर खाना क्यों नहीं खाया आपने? मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। थोड़ा सा खा लें, बहुत शौक से बनाया है मैंने, आपकी पसंद का पुलाव। चल। क्या हो गया यार, तुम्हें एक बात समझ नहीं आती? पीछे ही पड़ गई हो। नहीं खाना मैंने, जाओ। अरे जाओ ना। अम्मी प्लीज, आप अब्बू को मना करें, उन्हें कोई जरूरत नहीं मेरे लिए ये सब करने की। शमीम बाजी कुछ नहीं बिगाड़ सकती मेरा। तुम शमीम को अभी जानती नहीं हो कशफ। वो एक बार ठान ले तो किसी भी हाल में कर गुजरती है। सचमुच तुम्हारा यूनिवर्सिटी जाना बंद कर सकती है और ये हम नहीं चाहते। आप लोग प्लीज उनकी धमकियों में मत आए। मैं कह रही हूँ ना, वो कुछ नहीं कर सकती। तुम कुछ भी कहो कशफ, हमारा दिल मुतमईन नहीं होगा। हर वक्त हमें ये डर लगा रहेगा कि न जाने शमीम तुम्हारे साथ क्या कर दे। ना बदला लिए बगैर वो बैठेगी नहीं चैन से। इसीलिए जो भी तुम्हारे अब्बू कर रहे हैं उन्हें करने दो। इस बार तो मैं भी उन्हें नहीं रोकूंगी। अच्छा ये बताओ, अब्दुल बारी का रवैया तुम्हारे साथ ठीक है? कहीं बहन की बातों में आके वो तुम्हें तंग तो नहीं कर रहा? नहीं अम्मी, अब्दुल बारी ऐसा नहीं है। हाँ वो शमीम बाजी के सामने नहीं बोल सकता, लेकिन एटलीस्ट वो उनकी जुबान भी नहीं बोलता। चलो अल्लाह का शुक्र है, यही बहुत है। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज।